तो चलिए आज बात करते हैं गुजरात किडनी के आईपीओ की। ये एक ऐसी कहानी है जो ऊपर से देखने पर तो बहुत शानदार लगती है, लेकिन जब हमने थोड़ा गहराई में जाके देखा तो मामला कुछ और ही निकला। आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए 5.21 गुना, मतलब जबरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन। आमतौर पर तो ऐसा नंबर देखकर लगता है कि आईपीओ की तो लॉटरी लग गई, मार्केट में एक धमाकेदार एंट्री की पूरी तैयारी। और बस इसी नंबर के दम पर हर तरफ खबर फैल गई, आईपीओ सुपरहिट हो गया है। चारों तरफ बस इसी की चर्चा थी। लेकिन हमेशा की तरह कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ये हेडलाइन सच में पूरी पिक्चर दिखा रही थी या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था? तो चलिए अब जरा इन नंबर्स को खोद कर देखते हैं। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये डिमांड, ये पैसा आ कहां से रहा था। और जब हमने डेटा तो तोड़ा तो जो सामने आया वो काफी दिलचस्प था। देखिए, क्यूआईबी मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उन्होंने तो बस जैसे तैसे अपना कोटा भरा, सिर्फ 1.06 गुना। लेकिन रिटेल यानी हम जैसे छोटे निवेशक, अरे बाप रे, 19 गुना से भी ज्यादा पैसा लगा दिया। तो मतलब साफ है, इस आईपीओ की पूरी गाड़ी रिटेल निवेशक खींच रहे थे। वो स्मार्ट मनी जिसकी सब बात करते हैं, वो तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। तो एक तरफ तो रिटेल का ये जबरदस्त जोश था, लेकिन मार्केट में एक और इंडिकेटर होता है, ग्रे मार्केट। और वो तो बिल्कुल उल्टी ही कहानी सुना रहा था। ग्रे मार्केट मतलब लिस्टिंग से पहले का वो अनऑफिशियल बाजार जो हमें हवा का रुख बताता है। हमने इन 3 दिनों पर नजर रखी। देखिए, 22 दिसंबर को जीएमपी था 4 रुपए, मतलब ठीक ठाक शुरुआत। लेकिन फिर 23 तारीख को ये गिरा और 24 आते आते तो 0, बिल्कुल सपाट। इसका सीधा सा मतलब था कि लिस्टिंग से ठीक पहले इस आईपीओ को अनऑफिशियल मार्केट में कोई पूछने वाला ही नहीं था। सारा आकर्षण खत्म। तो अब देखिए पहेली कितनी उलझ गई। एक तरफ सब्सक्रिप्शन के नंबर चीख चीख कर कह रहे हैं सुपर हिट, और दूसरी तरफ ग्रे मार्केट का सन्नाटा। तो आखिर इन दो अलग अलग सिग्नल्स का मतलब क्या निकाल लें हम? ये देखिए, यही है वो टकराव। एक तरफ रिटेल का 19 गुना सब्सक्रिप्शन वाला भारी जोश और दूसरी तरफ ग्रे मार्केट का 4 रुपए से 0 पर आ जाना। मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो इस सब का हमने जो विश्लेषण किया वो ये है, ये रिटेल के जोश और इंस्टीट्यूशनल समझदारी के बीच का एक क्लासिक केस था। रिटेल निवेशकों ने तो खूब पैसा लगाया, लेकिन बड़े खिलाड़ी जिन्हें असल में कंपनी की वैल्यूएशन की गहरी समझ होती है, वो चुपचाप किनारे खड़े सब देख रहे थे। जीएमपी का गिरना इसी बात का सबूत था। तो ठीक है, ये कहानी तो हो गई, लेकिन इससे हम सीख क्या सकते हैं? मतलब अगले आईपीओ में हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो हमने कुछ जरूरी बातें निकाली हैं। पहली, सिर्फ हेडलाइन नंबर मत देखिए। दूसरी, ये जरूर देखिए कि पैसा लगा कौन रहा है, क्या क्यूआईबीज इंटरेस्टेड हैं। तीसरा, ग्रे मार्केट प्रीमियम पर हमेशा नजर रखिए, वो हवा का रुख बताता है। और आखिर में, अगर रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क दिखे तो समझिए ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब अगला आईपीओ आएगा तो किस पर ज्यादा भरोसा किया जाना चाहिए, रिटेल की जबरदस्त भीड़ पर या फिर बड़े और समझदार निवेशकों की खामोशी पर? सोचिएगा जरूर।